दरभंगा में कई प्रत्याशियों का नॉमिनेशन हुआ रद्द। कुल 8 आवेदकों पर लगी मुहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की समीक्षा के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजीव कुमार रोशन के द्वारा कुल 8 आवेदकों के नाम निर्देशन को वैध मानते हुए बाकी सभी आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। अस्वीकृत आवेदकों के आवेदन को किन कारणों से अवैध किया गया, इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी कड़ी में एक आवेदक जफर हाशमी, जो मुड़िया के रहने वाले हैं, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जिला निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। उनका आरोप है कि एनआर कटने से लेकर समीक्षा होने तक लगातार कई जगहों पर उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया, जिसकी शिकायत वो निर्वाचन आयोग से करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए उनकी पार्टी आंदोलन भी करेगी। बने रहिए दरभंगा तक में, क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनाते हैं आपको। क्या हुआ है? आपने नॉमिनेशन किया था, किस पार्टी से किया था और क्या है मामला? सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधुओं का अपने हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं कि आपने मेरा सहयोग किया और आपने मेरे दुखों को जानने की कोशिश किया। मेरा नाम मोहम्मद अबू जफर है। भारतीय जवान किसान पार्टी से मैंने नामांकन भरा था दिनांक 25/4 को। अंतिम नामांकन मेरा ही चल रहा था। 9 बजे रात को डीएम साहब की ऑफिस से मैं निकलता हूँ, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और कोर्ट के सभी कार्यालय, टाइपिस्टर, जितने भी लोग थे, सब लोग अपने घर जा चुके थे। चेक लिस्ट मेरे हाथ में दे दी गई थी और अगले दिन 26 तारीख को उन्होंने समीक्षा मीटिंग भी करना शुरू कर दिया, जिसका समय 11 बजे अपराह्न उन्होंने रखा था। प्राप्त जानकारी मुझे अपने वकील के माध्यम से 10 बजे मिला। मैं मुड़िया पंचायत का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और कोर्ट के समक्ष पेश हुआ। 10:57 पर मैं डीएम साहब के चैम्बर में बिल्कुल ऑन गेट एंट्री लेना चाह रहा था, तो वहाँ संतरियों ने मुझे रोक दिया कि नहीं साहब, समय पूरा हो चुका है, जबकि 3 सेकंड बाकी था। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑन कैमरा समय चेक किया जा सकता है। चलिए, किसी प्रकार से मैं समीक्षा के उद्देश्य से अंदर गया और अपनी सीट पर जाकर के बैठ गया। बारी बारी से सभी प्रत्याशी जितने नामांकित थे, सबकी के कागजों की समीक्षा चल रही थी। पहले श्री गोपाल जी ठाकुर, दूसरे श्री ललित कुमार यादव जी का सकुशल मामला ठीक चला, जबकि ललित कुमार यादव जी के नॉमिनेशन में भी सुस्ती पाई गई। अगर मैं चाहता तो वही ऑब्जेक्शन करता। भली भांति मैंने कहा कि चलो देखा जाएगा। आगे और लोगों की जब बारी आती है तो एक के बाद एक और सबके साथ एक ही रीजन, एक ही काउज बता करके नामांकन अस्वीकृत कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। कहा यह गया कि आपकी एफिडेविट में कमी है, फुलफिल नहीं हुआ है, 1-2 कॉलम बाकी है। मैंने कहा सर, उसको अभी के अभी मैं पूर्ण कर देता हूँ। एफिडेविट नहीं दिया गया। बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी नहीं दिया गया। मैंने आग्रह किया। जब पहला एक व्यक्ति, कोई प्रत्याशी था, नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, उनका नामांकन रद्द हुआ, तो जब डीएम साहब ने कहा कि भाई किसी को
कुछ सवाल पूछना हो या इनका नामांकन चेक करना हो तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा साहब मैं नामांकन चेक नहीं कर सकता हूँ, एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। मैंने प्रश्न किया डीएम साहब से कि साहब समय तो दिया नहीं गया लोगों को, 10 बजे तमाम ऑफिस जितने भी हैं कार्यालय 10 बजे खुलते हैं, साफ सफाई होते 11 बजे का टाइम है, और समीक्षा मीटिंग भी 11 बजे से आपने रख लिया। इस प्रोग्राम को अगर आप लंच के बाद 2 बजे से शुरू करते तो अच्छा होता, तो ये नौबत नहीं आती और चेक लिस्ट के माध्यम से सभी प्रत्याशी अपने अपनी कमियों को ठीक कर लेते या करवा लेते। तो डीएम साहब ने मुझसे कहा कि आपकी सलाह से मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं आयोग की गाइडलाइन को मानता हूँ। मैंने कहा मैं वकालत करने नहीं आया साहब, मैं तो एक आग्रह कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। मेरी बातों से को भी अनसुना कर दिया गया और धीरे धीरे करके 20 प्रत्याशियों में से 13 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से साजिश के तहत ये एक सिस्टम बनाया गया कि एफिडेविट में 1-2 कलम छोड़ दिया जाए और समय प्रत्याशियों को ना दिया जाए और उसी को एक मजबूत मुद्दा बना करके नामांकन को रद्द कर दिया जाए। उन्हीं का एक शिकार मैं हुआ हूँ। लेकिन खास करके जो माइनॉरिटी का ये दरभंगा जिला क्षेत्र है, जिसमें एक प्रभाव हमारा भी है, अन्य दल के लोग भी हैं, उनकी भी अपनी एक पहचान है। विशेष करके जफर हाशमी किसान आंदोलन 2020 से अपना नाम इस संगठन में जोड़ा था और टिकट भी प्राप्त किया था, और आज कंटिन्यू 4 साल की कड़ी मेहनत को इन्होंने पानी फेरा है। ये सोची समझी साजिश है। ये 24 तारीख यानी कि 24 अप्रैल को ही गोपाल जी ठाकुर जी आए हुए थे, कलेक्ट्रेट का भ्रमण कर रहे थे, सारा अमला उनके आओ भगत में लगा हुआ था। उस दिन भी मुझसे ये कहा गया था कि भाई एनआर ख़त्म हो गया है और मेरा समय को निकाल दिया गया। सुबह का 10 बजे का दिया हुआ आवेदन 3:30 बजे मुझे लौटा दिया गया था। मैंने एक लड़ाई लड़ी आयोग से, चुनाव आयोग के समक्ष मैं डटा रहा। मैंने कहा ये ड्यूटी आपकी बनती है, एनआर उपलब्ध कराना आपका काम है। किसी प्रकार से एनआर तो उपलब्ध था कोषागार में, लेकिन उन्होंने अपने राज को खुलने से बचाने के लिए मुझे एनआर की का फॉर्म तो उपलब्ध नहीं कराया, लेकिन एनआर की रसीद मुझे दे दी गई थी और जो रजिस्ट्रेशन की धनराशि है वो प्राप्त कर ली गई थी। 25 तारीख को मैं आकर के अपना नामांकन। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे मैं ये चाहता हूँ आयोग से कि मेरा मानना यह है सर कि या तो समीक्षा एक दिन गैप करके होनी चाहिए, जिससे प्रत्याशियों को अपने भूलवश कागजात में जो कुछ कमी हो उसको उस दुरुस्ती को पूरा करने का मौका मिल सके, और या नहीं अगले ही दिन करना है तो लंच के बाद करना चाहिए। और विशेष करके ये जफर हाशमी फौजी विंग से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, उनके शरण में पला बढ़ा हुआ एक नाम है भारतीय जवान किसान पार्टी। इसके लिए हाई कोर्ट तक जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और अपने प्रत्याशियों के लिए वो दोबारा से लेटर इशू करवाएगी। और मैं आग्रह करता हूं आयोग से और माननीय इलेक्शन कमीशन से कि मेरे नाम का लेटर इशू कर दिया जाए, अन्यथा आंदोलन अब सड़कों पर आएगा और हम लोग सिंबॉलिक चुनाव का बाइकाट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जवान किसान पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद।